अपने खालीपन को भरने के लिए प्यासी निगाहों से मनुष्यात्माओं की ओर देख रहे थे। दर दर भटक रहे थे। सत से कोसों दूर जीवन भ्रम में बीत रहा था। ऐसे में अल्पकालीन सुखों की दुनिया से निकालकर उस परमात्मा पिता ने हमें सत्य का परिचय दिया। प्यार के सागर ईश्वर के प्रेम में ये दिल बार बार गाता है। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। ओम शांति। सभी मेहनत मुक्त, सदा प्रसन्न रूहानी पर्सनालिटीज को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे पास। छोड़ आए सभी सब कुछ। मोह की रगें टूट गई, बन गए नष्टो मोहा, हैं रूहानी मस्ती में। जो अभी है मस्त कलंदर वही बनेंगे कलंगी धर। तो सदा रूहानी नशे में रहना है। बाबा हमें हीरा बना रहे हैं, हीरे मोती दे रहे हैं। और दुनिया कहती है कि ब्रह्मा कुमारी जादू करती हैं। करती है जादू, जादू ही है ना। पतित से पावन हम बन जाते हैं, कांटों से फूल बनते हैं, कौड़ी से हीरा बन रहे हैं, पैनी से पाउंड बन रहे हैं। तो ये जादू तो, ये कमाल तो बाबा का ही है। तो हमें अब क्या करना है? कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे बाबा का, संस्था का नाम खराब हो, बदनाम हो। आज तारीख है 12 फरवरी 2024। सुनते हैं रोना प्रूफ बनाने वाले परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि ना हो। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए अब इस दुनिया की कोई भी चीज में रुचि नहीं हो। मोह की सभी रगें सभी संबंधों से, पदार्थ से, अपने स्वभाव संस्कार से अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि अब तो घर जाने का समय है ना। तो संपूर्ण नष्टो मोहा बनना है। मोह की रगें कहीं अटकी हैं, कोई सूक्ष्म धागे हैं, तो आत्मा उड़ान नहीं भर सकेगी, इसलिए चेक करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? बाबा उत्तर में समझाते, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर।
देखो नया स्वमान, मस्त कलंदर, वही कलंगीधर बनते हैं। जो मस्त कलंदर है ना, वही कलंगीधर बनते हैं। बाबा कहते हैं जिनको कलंक लगते हैं, जिनकी निंदा होती है, जिनका विरोध होता है, जो ये सब सहन करते हैं, वही कलंगीधर बनते हैं। तो हमें भी मस्त कलंदर बनना है। किस बात की मस्ती चढ़ी रहे? उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। विश्व का मालिक बनने की मस्ती हो, राजाई की मस्ती हो, फकीर से हम अमीर बन रहे हैं, रुद्रमाला में आ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में आने का नशा हो। ऐसे हमें मस्त कलंदर बनना है, तभी बनेंगे हम कलंगीधर। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। सुप्रीम रूह ज्ञान का सागर है ना। मनुष्य भक्ति के सागर है। बाबा है ज्ञान के सागर और मनुष्य हैं भक्ति के सागर। हैं तो सभी मनुष्य। जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में न भक्ति होती न ज्ञान होता। देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। बाबा है कोहिनूर हीरा, ज्ञान का सागर। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल्प वहाँ कोई के मत की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं, है ना। सभी राय चंद है, देखो अपनी मत देते हैं, राय देते हैं। अब बाप ने समझाया है सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खाल से लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते। सच्चा सच्चा गुरु जिसको काल नहीं खा सकता है, लेकिन अर्थ नहीं जानते कौन है। पुकारते भी हैं सतगुरु अकाल मूर्त, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूर्त। अकाल मूर्त परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। सच्चा सच्चा गुरु और गुरु तो बहुत है फिर, तो बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है। तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। कल भी बाबा ने बताया ना, हीरे तुल्य जयंती। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है। उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से 2 परिवार हो जाते हैं। देखो एक कन्या शादी के बाद दूसरे घर जाती है, ससुराल जाती है, कितने नए रिश्ते जुड़ते हैं। तो अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है, सारी इम्प्योरिटी खत्म हो जाती है और प्योर सोना देखो बचता है। तो यह भी योग अग्नि है। आत्मा जो मैली हो गई, जो जंक लगी है, जो कट है, वो सब निकल जाएगी योग अग्नि से।
इस संगम पर ही बाबा यह राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। देखो, जाते हैं, लेकर आते हैं, उनके फॉलोअर्स बनते हैं। आजकल तो विदेशों में भी कितने सन्यासियों को बुलाते हैं, मेडिटेशन सिखाने वालों को बुलाते हैं। तो वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है, अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। बुद्धि से पूरी पुरानी दुनिया को छोड़ना, यह है बेहद का सन्यास। तो तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि नहीं रहती है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पार्ट बजाने लिए, हम फिर रोएं क्यों? उनको तो दूसरा रोल मिल गया। मोह की रग निकल जाती है। दुनिया तो देखो फिर भी चलती है ना। तो बाबा कहते हैं कि रोना क्यों है, मोह की रग निकल जानी चाहिए। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम यह कलंगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। मोर मुकुट दिखाए है ना, देखो श्री कृष्ण को। तो बाबा को लगता था, मस्ती रहती थी, डांस करते थे कि मैं कलंगीधर बनूंगा। कितना कलंक लगा बाबा के ऊपर। तो फकीर से अमीर बनेंगे, कलंगीधर बनेंगे, इस बात का नशा होना चाहिए। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंधर कहते हैं। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है, तुमको भी चढ़नी चाहिए। बाबा अपना कृष्ण रूप, विष्णु रूप देखते थे ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हें भी मस्ती चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा देखने में आता है, श्री कृष्ण देखने में आता है ना। बाबा को देखते थे तो फिर श्री कृष्ण दिखाई देता था। कितना शोभनीय है कृष्ण रूप, बाल रूप देखो कितना सुंदर लगे, देखते ही जाओ। तो श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। झूले बनाते, उनको दूध पिलाते हैं। वह है जड़ चित्र, यह तो रियल है ना। ब्रह्मा बाबा सामने बैठे, यही आत्मा कृष्ण बनेगी। तो देखो ये रियल है। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो। इन आँखों से तो देख न सके, स्थूल आँखों से, चर्म चक्षुओं से तो नहीं देख सकते। दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। दिव्य दृष्टि माना खुद की पहचान मिली, आत्मा की पहचान मिली, देखने का नजरिया बदल गया, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। तो फिर शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। हाँ, कई गोपियों को, कई संदेशियों को, दीदी दादियों को देखो लगता था ना कि हम श्री कृष्ण की माँ बनेंगे, महारानी बनेंगे। हाँ, ऐसा राजकुमार होगा। तो यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफ़ेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। कहते हैं ना, सफ़ेद कपड़े पहने एक बाबा को देखा हमने। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। डबल विदेशी भी बताएं ना कितने, कि हमें दिखाई दिया कि आप इंडिया जाओ, आबू जाओ, ऐसे सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक बाबा है, वहाँ पे जाओ, आप भी वहाँ ज्ञान सीखो, देखो प्रिंस बनोगे। तो यह जादूगरी ठहरी ना, सब जादू ही है। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं, कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं, हीरे जैसा तुम बनते हो।
तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। कल भी बताया था ना कैसा हीरा बनना है, फ्लॉलेस डायमंड। तो मनुष्य न समझने कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर न पाए। ऊंच पद तो नहीं मिलेगा, बाबा का नाम बदनाम कराया, संस्था की बदनामी की, ज्ञान को समझा ही नहीं, उल्टा सीधा जाकर सुनाते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है, जादू करते हैं। यहाँ तो सत्य बाप है ना, यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते वह युगे युगे आता है। अच्छा 4 युग है, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते? चलो हर युग में आता है तो फिर 4 बताओ, यहाँ 24 अवतार कैसे बताया? फिर कहते ठिक्कर बित्तर कण कण में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए। सब चीज़ में परमात्मा है तो सब परमात्मा। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है, गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ना रही। सर्वव्यापी है, सब में है, तो फिर उसकी वैल्यू कैसे है? मेरा कैसा अपकार करते हैं। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहाँ सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए। देखो 7 डेज कोर्स में ये सब बातें सीखी ना, सुनी, तो आज बाबा रिवाइज करा रहे हैं। तो अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं, बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए? चित्रों की पूजा करते हैं परंतु वह हैं कहाँ? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो ये सब आत्माएं कहाँ हैं? पूछना चाहिए। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। यह लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए हैं, इसलिए इन्हों की महिमा है। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह न आते तो और ही वर्थ नॉट अ पेनी तमो प्रधान बन पड़ते, और गिर जाते। बाबा नहीं आते तो और गिर जाते। बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण ये तो पास्ट हो गए ना, इसलिए महिमा है। पुरुषार्थ कर देखो, पूजनीय बने। सबसे ऊंचे भगवान ने उनको भी ऊंचा बनाया। तो बाबा कहते हैं कि ऊंचे बाप ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं, और बाबा नहीं आते तो वर्थ नॉट अ पेनी तो हम थे ही हैं, और भी गिर जाते। और अभी बाबा वर्थ पाउंड बना रहे हैं। तो जब यह राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे, वहाँ कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवताएं ही पुजारी बन गए, वाम मार्ग में विकारी बन पड़े, उल्टे रास्ते चले गए, देह अभिमान में आ गए। यह किसको पता नहीं कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा? कहते हैं ना इनके भी बच्चे कैसे हुए, नहीं तो पूजा करते हैं, पूजनीय मानते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि वहाँ भी तो बच्चे होते थे ना, प्रवृत्ति मार्ग है। तो अब बाबा ने बताया योग बल से बच्चे होते थे। तो बाबा कहते हैं ये बातें, ये सब पॉइंट ब्राह्मण बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। समझेंगे तभी औरों को समझा सकते हैं।
तो नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। समझा न सके तो नुकसान कर देते हैं, इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएंगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बगैर भारत को सिरताज कौन बनाए? बगैर बेकारी भारत को सिरताज कौन बनाए? लक्ष्मी नारायण अब कहाँ हैं? हिसाब बताओ। बता नहीं सकेंगे। वह हैं भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है। देखो भक्ति भी एक्सट्रीम होती जा रही है ना, तो ठीक है, एक्सट्रीम होगी, अति होगी, तभी अंत होगा, और फिर आदि होगी, सतयुग होगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति का ही नशा चढ़ा है। तुम हो ज्ञान सागर, वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे। ज्ञान स्वरूप बन गए ना, योग युक्त हो गए, ज्ञान स्वरूप बन गए, तो देखो सब खिंचे चले आएंगे, कशिश होगी, हाँ, चुंबक बन जाएंगे। तो फिर सबको कशिश होगी, अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं, फिर तो यह शरीर भी न रहे। निरंतर बाबा की याद हो ना, देखो कितनी जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। हम है पैगंबर, मैसेंजर। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सत्य मैसेज बाबा का नहीं दिया ना। गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ कहा, लेकिन उनको ही खुद पहचान नहीं कि सच्चा सच्चा भगवान कौन। तो वो मैसेज कैसे देते? बाबा खुद आकर हमें बताते, अपना मैसेज हमें देते, अब हमें फॉरवर्ड करना है। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया, वो पैगंबर नहीं है, उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया। वह किसके शरीर में आया? फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस के शरीर में क्राइस्ट आए, अपना धर्म स्थापन किया, और फिर उनके पिछाड़ी उस धर्म की आत्माएं आती हैं। यहाँ तो यह राजधानी स्थापन हो रही है, आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा। हम क्या क्या बनेंगे, यह हमने विकर्म किया। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती, पूरी रील घूमेगी आपके आंखों के सामने। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। वाराणसी में है ना मंदिर काशी कलवट, अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है। जीव घात करते थे, तो वह समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे, बलि देते थे, खुद का बलिदान करते थे। तो बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता, थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है। थोड़े से समय में कुछ सेकंड्स की ही भोगना होगी, लेकिन लगेगा जैसे जन्मों जन्मों से पाप जो किए हैं उसका भुगतान कर रहे हैं। इतना इंटेंस होगा, इतनी तीव्रता से भोगना होगी। तो थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू होता है, वापस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, तो पूरे जन्म की कहानी उस जन्म की भी घूमती है, फिर चुकतो करते हैं, फिर नए शरीर में जन्म लेते हैं। तो फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू होता है। वैसे ही कल्प के अंत में भी होता है, सारे जन्मों का भुगतान करते हैं, हिसाब किताब क्लियर होता है, और फिर जाते हैं, फिर जिसका जब समय तब आते हैं। बीच में से तो वापस कोई जा नहीं सकते, कहाँ जाकर रहेंगे? आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए, पूरी फैमिली इधर उधर हो जाएगी, ड्रामा ही बिगड़ जाएगा। नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है, तब यह चित्र आदि बनाते हैं। साक्षात्कार किया, बाबा ने समझाया, उस आधार पर ही चित्र बने हैं ना। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है,
फिर तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम, किसी को ज़्यादा नंबर, किसी को कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती ही नहीं, 100 है ही एक बाप की। 100 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100। बाबा कहते हैं 100 है ही एक बाप की, वह तो कोई बन न सके। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, जैसे एक जैसे भी बन न सके। एकदम एक जैसे तो नहीं बन सकते ना, थोड़ा नंबर का तो फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने हैं, नेचर भी अलग, फीचर भी अलग। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के न मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी, तब तो वहाँ घर में रहेंगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे। एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। हर सेकंड जो चीज़ जैसे चल रही है, हो रही है, एग्जैक्टली वैसे ही फिर से रिपीट होगा। ड्रामा है ना। जिसको यह रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही यह नॉलेज मिलती है। मनुष्य को यह ज्ञान दे न सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य और ज्ञान सिखलाता है एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियाँ बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। ज्ञान नदी बनना है ना, सबको बहना है, सेवा करनी है। वह तो है पानी की नदियाँ। पानी तो सदैव है ही है, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियाँ तो भारत में बहती ही हैं, बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा। भारत खंड ही बचेगा, बाकी जलमग्न हो जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर वापस निकलेंगे। तो अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है, जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे तो पावन बनेंगे। बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता है। कैसे करे बाबा को याद? बच्चे पूछते हैं ना, बाबा बिंदी है, बिंदी को कैसे याद करें, बिंदी खिसक जाती है। तो बाबा कहते हैं बाप के कर्तव्य याद करो, महिमा याद करो। तो फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। याद करना नहीं आता, थोड़ा बहुत भी याद करते हैं जैसे भी, तो स्वर्ग में तो आएंगे ही। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अब आएंगे तो स्वर्ग में, लेकिन राजा रानी बनेंगे। महाराजा महारानी, राजा रानी, साहूकार, प्रजा, नौकर चाकर, चोकर, चंडाल, दास दासी क्या बनेंगे, ये अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरा,
कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सद्गुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। बाप दादा समझाते हैं, दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं। कहते हैं ना, हम तो सदा सच ही बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। संकल्प, बोल, कर्म सब पवित्र हों तब सदा सत्यता रह सकती है। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। संपूर्ण पवित्र हैं तो बाबा कहते हैं सत्य स्वरूप होंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सत्यता का स्वरूप स्वतः होगा, सहज होगा यदि हम संपूर्ण पवित्र हैं। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। सिर्फ सत्य बोलने से मतलब नहीं है कि हम सच बोलते हैं। पवित्रता भी होनी चाहिए, दिव्यता भी होनी चाहिए, दिव्य गुणों की धारणा होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता, जो कि हमारा संपूर्ण स्वरूप दिखाया ना, देवता स्वरूप। अभी भले ही सत्य बोले, सत्य ज्ञान सुन रहे हैं, सत्य बाप के साथ है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है ना, बन रहा है। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहलाएंगे संपूर्ण सत्यवादी। स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। देह के संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, सबसे न्यारा, सबसे वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य। कैसे आएगा? जब रूहानी सेवा में, बेहद की सेवा में बिजी रहेंगे, विश्व कल्याणकारी आत्मा बनेंगे, बाबा के काम में मदद करेंगे। तो ऐसे हमें सत्यवादी और बेहद का वैरागी बनना है। मुरली रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। पहली बात, बाबा ने कहा सब तरफ से अब तो मोह की रगें टूट जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया का तो अब विनाश होना है, इसलिए किसी भी चीज़ में रुचि ना हो यहाँ की। दूसरा, रूहानी मस्ती में रहना है, मौलाई मस्ती, रूहानी मस्ती, मस्त कलंदर। तीसरा, रोना नहीं है। बाबा ने कहा रोना प्रूफ बनना है, कुछ भी हो जाए रोना नहीं। रोना है कैसे अलाउड है? सिर्फ बाबा की याद में मोती झरे आँखों से। चौथी बात, सत्यवादी, संपूर्ण पवित्रता, तो दिव्यता लानी है, दिव्य गुण धारण करने हैं। चाल चलन, चेहरे, बातचीत, व्यवहार सब में दिव्यता झलकनी चाहिए। और 5वां, बेहद की सेवा में सदा बिजी रहना है, तभी इजी भी रहेंगे और कहलाएंगे बेहद के वैरागी। ओम शांति। तन्हा
कमल समान छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। मन में जब से आन बसे हो गए हम दुनिया से ऊपर। कभी बुलाते हमें वतन में आप, कभी आ जाते उतर। हम दुनिया में, तुम हो मुझ में, मेरा तुम ये हो संसार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को